ईडी की कार्रवाई की कांग्रेस सांसद धीरज साहू से आज भी ईडी की पूछताछ हो सकती है। धीरज साहू को लेकर के जो BMW कार का कनेक्शन सामने आया था, उस मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है और इससे पहले कल ईडी अफसरों ने उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे BMW कार के बारे में सवाल जवाब किया गया। जवाब में उन्होंने BMW कार के उनकी या फिर हेमंत सोरेन के होने से इनकार किया। ईडी ने 29 जनवरी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से BMW कार और 36 लाख रुपए कैश जब्त किए थे। BMW कार का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस नेता धीरज साहू के हरियाणा में मानेसर स्थित घर के पते पर बताया जा रहा है। अरे BMW के बारे में मामला कुछ भी नहीं है। हाँ। केवल भैया ऊपर ये गाड़ी जो है हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है। हाँ। किसी और आदमी का है। हाँ। इसी के बारे में हम तहकीकात हो रहा था। मीडिया में खबर चल रही है कि आपकी कार है, ये गलत बात। आपके कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। ये मेरी कार नहीं है। सर क्या कैश बरामदगी से भी कुछ सवाल रहा यहाँ पे? आपके यहाँ से जो कैश 300 करोड़ मिला था क्या उससे कोई मतलब नहीं है? उससे कोई मतलब नहीं। उससे हमको क्या मतलब है? फिर आज के पूछताछ गाड़ी मेरा है ही नहीं है। फिर बुलाया गया है कि हो गया पूरा। तो ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के करीबियों से लगातार पूछताछ हो रही है। ऐसे में धीरज साहू से भी आज पूछताछ हो सकती है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो पूछताछ की जा रही है वो साजिशन पूछताछ हो रही है और ये परेशान करने वाली कार्रवाई है। प्रसाद साहू हो या हेमंत सोरेन हो, धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस के सांसद हैं, इसलिए बिना सबूत बिना साक्ष्य ईडी उनको परेशान कर रही है। जो झुके नहीं वो आज इस तरह से परेशानी झेल रहे हैं। तो हमें यह लगता है कि कब तक ईडी को आगे करके इलेक्शन डिपार्टमेंट के रूप में ईडी को प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी यूज करवाते रहेंगे तो वो कर ले, लेकिन एक दिन सच जब सामने आएगा तो इनके अहंकार भी चला जाएगा। देखिए, ईडी हो या अन्य संवैधानिक एजेंसियां, जिनको इन काम में लगाया गया है, कैसे भी आप एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आदिवासी चेहरा का कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए छवि धूमिल करना है, मकसद और कुछ नहीं है। उनको भी पता है कि कुछ नहीं होना जाना है। हमारे नेता बेदाग हैं, बेगुनाह हैं, वो बेगुनाह रहेंगे। सत्यमेव जयते होगी, सत्य की जीत होगी। न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है। तो देखिए, एक तरफ ईडी की कार्रवाई पर जेएमएम और कांग्रेस निशाना साध रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने जैसा किया उसके हिसाब से कार्रवाई ईडी कर रही है। को शर्मसार करके रख दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने 350 करोड़ की रिकवरी हुई कांग्रेस के एक झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते 40 घंटे तक फरार थे। देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप इस सरकार पर लगा है और अब तो व्हाट्सएप चैट से जैसे मीडिया से खबरें आ रही हैं और जैसा ईडी ने अदालत में बताया था वकीलों की मौजूदगी में कि उसमें तो सत्ता और जो दलालों का, बिचौलियों का तार है, साफ सीधा जुड़ा दिख रहा है कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पैसे की बात होती थी। और हद तो तब हो गई जब एडमिट कार्ड्स भी बरामद हो रहे हैं सत्ता के दलालों के घर से। यानी पूरे तरीके से इन्होंने बालू लूटा, कोयला लूटा, पत्थर लूटा और छात्रों के भविष्य को भी लूट लिया। तो इनको अपनी करनी का तो फल भोगना ही पड़ेगा। और देखिए, अभिषेक प्रसाद पिंटू से भी पूछताछ हो रही थी और ये पूछताछ खत्म हो गई और ऐसे में एजेंसी को कई अहम जानकारी भी हाथ लगी है। तो लगातार पूरे मामले के तह तक जाने की कोशिश है और अभिषेक प्रसाद पिंटू से ईडी दफ्तर में कई घंटे तक पूछताछ चली और ये पूछताछ अब खत्म हो गई है। बुलावे पर ईडी दफ्तर पिंटू हाजिर हुए थे, जिनसे सवाल जवाब किया गया था और ईडी दफ्तर में ही जांच एजेंसी ने अभिषेक से सवाल जवाब किए थे। और चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।